Yeah. Thank you so much, Roshni Tai. And myself, Bhavna Janmandu. I am from Nagpur, Maharashtra. और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, आर्टिस्ट हूँ मैं, और मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नागपुर में, एंड आई हैव माय ओन एनजीओ टू. सो फ्रेंड्स, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट टू इंस्पायर अदर्स. लेट पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय हाउ यू डील विथ योर इम्परफेक्शन. यस, ऐसे ही. हेलो, we can hear you. You can hear me? Yeah, we can hear you. Go ahead. मुझे हैंग हो रहा है ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सब स्टिल हो रहे हैं, तो सॉरी. सो ऐसे ही कुछ इम्परफेक्शन मैंने बचपन से देखा है, बिकॉज मेरा चाइल्डहुड जो है एक तालुका प्लेस सिंदेवा ही करके एक विलेज था, वहां पे ही हम लोगों ने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है. और वहां पे मैंने एकदम बचपन से, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मैं जैसे 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में थी, तब से देखते आई हूँ कि बचपन से ही जो लड़कियों के लिए जो गांव में रिस्पेक्ट नहीं होता है, एक पर्टिकुलर एजुकेशन के बाद, मतलब कुछ फ्रेंड्स तो ऐसी थी, मतलब मुझे नाम याद है, एक सुनीता करके थी और एक भावना करके थी. सो उनको 4th क्लास के बाद ही उनका जैसे स्टडी हुआ, उनका मैरिज कर दिया गया. तो मैं देखती थी कि मतलब हस्बैंड अपने वाइफ को मारता है, दारू पी कर आता है, मारता है, एंड दे कांट स्पीक एनीथिंग टू देम कि मेरा हस्बैंड है, मैं सह लूंगी. सो मुझे बड़ा बुरा लगता था ये सब देख के कि किस तरीके की माइंडसेट हम लोगों ने, मतलब हमारे सोसाइटी में बना है कि लड़कियों ने कुछ भी डिसीजन उनके मन से नहीं ले सकती है. सो यही कहीं ना कहीं ये जो इम्परफेक्शन था, वो लोग डील नहीं कर पाए शायद. लेकिन मैं हमेशा चाहती थी कि मैं ये टिपिकल स्टीरियोटाइप माइंडसेट वाले सोसाइटी को फॉलो नहीं करूंगी. सो इट वाज माय डिसीजन, बिल्कुल बचपन से था ये. कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन वहां से मिला है मुझे. एंड देन दैट टाइम ओनली आई डिसाइडेड कि आई विल नॉट गेट मैरिड. नेवर. कि मुझे कुछ ना कुछ करना है. मेरी एनर्जी मुझे कहीं किसी को बांधने में या किसी के अंदर बंधने में, इसमें एनर्जी नहीं डालना है. ये जो भी एनर्जी है, मैं कहीं ना कहीं पे बैक टू सोसाइटी, या फिर जो भी अच्छा काम मैं कर सकूं, ये वन टाइम लाइफ है, ये कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया था, तो ये करना चाहती थी. तो ऐसे ही हम लोग का एजुकेशन 12th तक हम लोगों ने, हम 4 भाई है. अभी भी चेतन जनमंदू आप जानते होंगे, ही इज माय ब्रदर. हम चारों भाइयों का एजुकेशन गांव में ही हुआ. हम लोगों का पेरेंटिंग बहुत बढ़िया रहा. जैसे मैंने देखा है कि इतना स्ट्रगलिंग, इसके पहले जो भी स्पीकर्स बोले, उनका बहुत स्ट्रगलिंग चाइल्डहुड रहा है, या फिर उनका, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ हम लोग कि हमारे पेरेंट्स में गांव में होते हुए भी बहुत अच्छा हम लोगों को एक्सपोजर दिया. हमको कभी रोका टोका नहीं कि आपने लड़कों के साथ नहीं घूमना है, लड़कों के साथ बात नहीं करनी है, कभी ये नहीं सिखाया. हमें खाना बनाना सिखाया तो चारों भाइयों को सिखाया. कुछ भी काम करना है घर का तो चारों भाइयों को सिखाया. 2 भाई 2 बहन, मतलब कभी हम लोगों को डिफरेंशिएट नहीं किया. तो ये लगता था कि ये क्यों ना बाकी फैमिली में भी ऐसा आना चाहिए, कहीं ना कहीं एजुकेशन पहले से होना चाहिए. और फिर भी हमेशा सोसाइटी में ये सुनते आई हूँ, ये लड़कों का काम है, ये लड़की का काम है. तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता था पहले से कि ऐसे हो ही नहीं सकता, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल. लड़कियां भी हर वो चीज कर सकती है जो लड़के करते हैं, एंड लड़के कैन डू व्हाट लड़की कैन डू. सो सिखाने की बात है और उनको संस्कार देने की बात है. सो ये सब एजुकेशन होने के बाद 12th के बाद सडनली मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ. आई वाज 4 ईयर बेड रिडन पेशेंट. मतलब चलती फिरती लाश थी मैं घर में. सो अभी भी लोग वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से 25-26 साल तक बेड पेशेंट्स है अभी भी, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ विल पावर. जैसे आज का टॉपिक है कि हम खुद के पहले एक इंस्पिरेशन होते हैं, खुद ही होते हैं. सो मम्मी पापा को हमेशा लगता था कि कहीं ना कहीं मैं सुसाइड ना कर लूं, इतना उसमें पेनफुल था वो. लेकिन कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि मैंने सुसाइड करना चाहिए पेन के कारण. मैंने सोचा कि फाइट करते हैं, इसके बाद जब भी निकल के आएंगे कुछ अच्छा करेंगे. तो ये सोचते हुए मैं मेरा जो भी पेन था वो मैं पोएम्स में लिखती थी, डायरी में लिखती थी. कभी भी नींद से उठ के डायरी में लिख लेती थी अपना पेन. तो इस तरीके से मेरा जर्नी थोड़ा पेनफुल था 4 साल. उसके बाद डिसाइडेड था कि नहीं, मुझे अपना खुद का ही कुछ काम करना है, मुझे जॉब नहीं करना है. सो
पापा ने एक एनजीओ भी स्टार्ट किया था गांव में पहले से देखते आए हैं, उन्होंने लोगों के लिए कुछ काम किया था। सो पापा हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है मम्मी के साथ साथ। सो 2011 में मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया नागपुर में, एंड देन मैंने देखा कि बहुत लोगों को, मतलब स्पेशली लड़कियों के लिए और जो वुमेन है, शादी के कारण वो कुछ कर नहीं पाती है। तो शादी के बाद उनकी इच्छा रहती है कि अच्छा बच्चे बड़े हो गए, अभी हम कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे यूनिट में मैंने आज तक, मतलब मेरी संस्था के थ्रू मैंने 5000 आदिवासी महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। उनको अभी खुद के अपने अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद की है मैंने। यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए मैं काम करती हूँ, जो सुधारित कैदी होते हैं उनके लिए काम कर रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं है कि जो पे बैक टू सोसाइटी, जो बुद्धा इज सबसे बड़ा मास्टर है हमारे लिए, कि सिर्फ हम लोगों ने कम्युनिटी वाइज बुद्धिस्ट होने से बेटर है कि हम प्रैक्टिशनर बुद्धिस्ट हो, ये मैं मानती हूँ। सो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया कि कहीं ना कहीं हम भी देना जानना चाहिए हम लोगों ने, कि हमने एक हाथ से अगर अपन खा रहे हैं तो दूसरे हाथ से डोनेट भी करते आना चाहिए। तो आप लोगों ने भी मुझे बहुत बार, मतलब 2-3 साल से मैं देख रही हूँ, आप लोग मुझे बहुत ही खुले दिल से हेल्प करते हैं, डोनेट करते हैं, और मैं वही एनर्जी कि यहाँ पे उन लोगों तक पहुँचती हूँ ओनली बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि हम में से हर किसी ने पैसे की मदद ना हो या फिर कोई दूसरी चीज की मदद ना हो, लेकिन हम लोग कम से कम 3 लोगों को रोज एक मुस्कान देके डोनेट कर सकते हैं अपनी मुस्कान, सो दे कैन गेट हैप्पीनेस। तो इसके साथ मैं मेरा कंक्लूड करना चाहूंगी कि मुस्कान और मदद, ये 2 ऐसे परफ्यूम हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।